ये जीवन का उद्देश्य नहीं है सिर्फ रोटी खा लेना, सो लेना, घूम लेना, फिर लेना, खा पी लेना। ये तो सब कुछ करते हैं, सब जीव जंतु पशु पक्षी ये काम वो भी करते हैं। परमात्मा ने इंसान को बहुत अच्छी चीज़ों से नवाजा है, इसको ज्ञान दिया, बुद्धि दी, विवेक दी, समझ दी। आप सभी को प्यार भरी राधा सोम जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, हम किस तरह अपने जीवन में सफल हो सकते हैं और हम किस तरह अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, जो व्यक्ति सच्चे काम करता है, उस व्यक्ति को कभी घबराने की जरूरत नहीं पड़ती। वह व्यक्ति अपने जीवन काल में, अपने कार्यकाल में हमेशा आगे बढ़ता है और उन्नति को प्राप्त करता है। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि कर्म अच्छे कीजिए और किसी के लिए विश्वसनीय इंसान बनिए। अगर आप पर कोई विश्वास करता है तो उसका विश्वास मत तोड़िए और उसके विश्वास के प्रति हमेशा 100% दीजिए। और साथ ही महाराज ने बताया कि जो इंसान दूसरों का विश्वास तोड़ता है, जो दूसरों के साथ गद्दारी करता है, वह व्यक्ति नरक को प्राप्त करता है। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। जब बात मानते नहीं हो तो थोड़ा दुख होता है, जिस बात को मानते हो तो खुशी भी बहुत होती है। टाइम लगता है, धीरे धीरे समझ आती है। जब समझ आती है तब तक टाइम बहुत व्यतीत हो जाता है और टाइम गुजरने के बाद फिर हाथ नहीं आता। फिर इंसान को पछताना पड़ता है कि अगर हम टाइम से पहले चेत थे या जिस वक्त ये बात कही गई उस वक्त में मानते। कैसे? जैसे अब सत्संग में छोटे बच्चों को मैं आते हुए देखता हूँ। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, कोई 8वीं में, कोई 10वीं में, कोई 7वीं में, उनसे भी छोटे बच्चे माँ बाप भाइयों के साथ आना पसंद करते हैं। बड़ी क्लास के बच्चे भी, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कितने सेवा के लिए आते हैं, 10-10, 15-15 दिन सेवा करके जाते हैं। अगर कहने का अवसर नहीं भी मिलता तो मैं मन में ये बात सोच के पछताता हूँ। मैं भी क्यों पछताता हूँ? जब वक्त मुझे मिला था तो इस बात को मैं भी नहीं समझ पाया था, बल्कि समय समय पर जब वो बच्चे ऐसी बात मुझे सेवा करते दिखाई देते हैं, मैं बहुत प्यार करता हूँ। पास में बुला के उनको कहता हूँ कि धन्य है आपके माँ बाप, आप भी धन्य हो कि इस उम्र में आपको अच्छे संस्कार मिल रहे हैं। आप सत्संग के बारे में जानते हो, सेवा के बारे में जानते हो, प्रेम करना सीखते हो। ये तुम्हारे जीवन की नींव है। अगर ये नींव पक्की होगी तो आपको ज़िंदगी में कोई किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि हम जिस उम्र में आए वो भी उम्र तो चलो ठीक थी, लेकिन उस टाइम तक काफ़ी कुछ खोया जा चुका था। जब मैं सत्संग में आया तो मेरी उम्र 29 साल की थी। लेकिन जब आने का कारण अगर पूछा जाए तो मैं भी ना तो मुक्ति के लिए आया था, ना भक्ति के लिए आया था और ना ही जीवन संभालने के लिए आया था। परंतु कुछ भी हो, संतों के शरण में जाने के बाद बहाना होता है। संत के पास चाहे किसी रूप में भी जाए, वो हर जीव को उसकी भावनाओं के अनुरूप उसकी इच्छाओं को पूरा करके उसको सही रास्ते पे लगा देते हैं। यादगार रह जाती हैं परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर ताराचंद जी महाराज का। अभी आपको बताया, किताबों में देखा, इश्तिहार छपे हुए हैं, फ़ोन में आपके पास संदेश पहुँचे हुए हैं। 94वां अवतरण दिवस है। यहाँ सत्संग तो क्या, नाम को कौन जानता था। बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था। जिस नाम को नहीं जानते थे और उस वक्त में यहाँ पर उस नाम का प्रचार करना, प्रचलित करना, सत्संग की शुरुआत करना बहुत टेढ़ी खीर थी। समय समय पर महाराज जी कहा करते, वक्त ऐसे आए कि बोले कि जिस भूमि में मैं आया हूँ, सत्संग करता हूँ, यहाँ रावण के गधे चला करते। समझे नहीं कि राक्षसी प्रवृत्ति थी हमारी। शिक्षा में पिछड़े हुए थे, अनपढ़ता बहुत ज़्यादा थी, गरीबी थी।
पेट पालने के साधन नहीं थे। जब इंसान की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं होती तो भक्ति तो क्या, वो दूसरी बात क्या, जीवन यापन से सिवाय दूसरी बात सोच भी नहीं सकता। परंतु आज हर प्रकार से हम संपन्न हैं। संपन्नता संसार के पदार्थों को पाके मत समझना कि संपन्न है। संपन्नता जब होती है जब इंसान का अज्ञान दूर चला जाता है और ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। वो ज्ञान का प्रकाश क्या है? जब इंसान को ये पता लग जाए कि मुझे इंसान का चोला किस काम के लिए मिला था और मैं क्या कर सकता हूँ इस जीवन में। जिस इंसान ने अब तक ये नहीं पहचाना है कि मैं अपने जीवन में क्या कर सकता हूँ और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। ये जीवन का उद्देश्य नहीं है सिर्फ रोटी खा लेना, सो लेना, घूम लेना, फिर लेना, खा पी लेना। ये तो सब कुछ करते हैं, सब जीव जंतु पशु पक्षी ये काम वो भी करते हैं। परमात्मा ने इंसान को बहुत अच्छी चीज़ों से नवाजा है। इसको ज्ञान दिया, बुद्धि दी, विवेक दी, समझ दी, और जीवों में नहीं है। उससे भी बढ़ के उनमें भी एक सुपर चीज, इंसानों में एक सुपर इंसान और दे दिया, जिसको उस ज्ञान से भी बता दिया कि मेरे से मिलने का रास्ता भी अगर कोई चाहे तो उसको बता देना। लेकिन वो रास्ता बताने वाला जब हमारे सामने होता है हम चूक जाते हैं, उस बातों को नहीं मानते। ना मानने का कारण है क्योंकि हमें आदत पड़ी हुई है कि इन आँखों से जो देखते हैं, इन कानों से जो सुनते हैं, इंद्रियां जो ज्ञान इंद्रिय हैं, उनसे जो चीज़ हमें मिलती है, देखते हैं, उसका अनुभव करते हैं, हम उसी को मानते हैं। अब वो शक्ति है, वो गौण है, वो दिखाई नहीं देती। बोलते सभी हैं, सब जगह है, मानते भी सब हैं। कोई शक्ति है जिससे सारी सृष्टि का ढांचा चला हुआ है। संतों ने उसको स्पष्ट करके बताया भी है कि वो चीज़ है। जिसकी समझ में आ जाता है वो प्रयास करता है कि मैं अपने जीवन को सफल करूं, संसार के झगड़े से बचूं, बार बार के जन्म लेने से, मरने से, कष्ट दुख भोगने से। जन्म लेके कौन सुखी है? जिससे पूछोगे दुख है उसको, किसी न किसी प्रकार का दुख है। जाहिर नहीं करता। क्यों नहीं करता? बंधा हुआ है। आज से नहीं, कर्जदार है वो, काफी जन्मों से कर्जदार है। योनियां बदल जाती हैं, जन्म बदल जाते हैं, रूह का कर्ज नहीं उतरता। रूह का कर्ज जब उतरता है जब कोई पूर्ण पुरुष उसको मिलता है और वो उसके उस अज्ञान को निकाल देता है और उसको ये ज्ञान दे देता है कि तेरा कर्म काटने का एक ही रास्ता है। कर्म का कर्जा जब तक सिर पर रहेगा तब तक कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये तो बात सत्संग की, कल को सत्संग होगा उसमें भी, औरों में भी सत्संग में सुनते रहे हो। विशेष रूप से आज का आयोजन जो है आप सेवादारों के लिए। सेवा भक्ति में सबसे अहम चीज है। मैं बताता हूँ, सेवा, प्रेम, श्रद्धा, ये चीजें, जिस शरणागति बहुत जरूरी है। ये चीजें जब तक सेवक में नहीं हैं वो भक्ति में सफल नहीं है। यहाँ चतुराई नहीं चलती, चालाकी नहीं चलती, हेरा फेरियां नहीं चलती, आंखों में धूल झोंकने का काम नहीं है। काम करना कुछ चाहते हैं, करने के लिए कुछ आए हैं, किए कुछ जाते हैं, तो संसारियों का काम था। यहाँ तो सत्संग में आए हो, सत्पुरुष के सामने आए हो, सत्य सीखने आए हो, अपने जीवन को सत्य के रास्ते पर लगाने के लिए आए हो। यहाँ पर भी अगर हेरा फेरी करते हो, नज़रों से छिपाते हो, बचाते हो, और वहाँ भी तुम जो काम करना चाहिए उसमें भी कोताही बरतते हो, तो किसके साथ धोखा करते हो? सेवा बहुत उत्तम है, सर्वोत्तम है, और ये भक्ति का पहला अंग है। शास्त्रों में बताई होगी, कहीं इसको अष्टांग योग के द्वारा बता दिया, कि और योग के द्वारा बता दिया। लेकिन जो विशुद्ध भक्ति है वो सिर्फ प्रेम पर, श्रद्धा पर और सेवा पे आधारित है। जिन्होंने सेवा की उन्होंने, दुनिया में सेवा करता है वही सब कुछ पा लेता है। जो सेवा नहीं करता है उसको क्या मिलता है? प्रेम जो नहीं करता वो दूसरे के मन को कैसे जीत सकता है? भक्ति का तो सबसे उत्तम
रास्ता प्रेम करना है। जिसने प्रेम किया उसी ने पाया। जिसने प्रेम नहीं किया, प्रेम किए ऐसे दीवाने हो गए कि अपनी जान की बाजी लगा दी। अगर उनसे कहा गया कि तुम प्रीतम कौन है इस जीव का प्रीतम सिर्फ परमात्मा है, और उस प्रीतम को पाने के लिए कोई भी रास्ता किसी को बताया गया उसने वही कर दिया। पीपा संत को कह दिया कि जल में कूद जा, जल में कूद गया कि वहां तुझे कृष्ण जी के दर्शन होंगे, वही दर्शन हो गए उनको। फरीद जी को कहने लगे कुएं में पैर बांध के उल्टा लटक गया, उसको उस पैर बांध के उल्टा लटक गया। ये श्रद्धा थी। जिन्होंने शरण पक्की ले ली, मीराबाई को बता दिया कि भक्ति का ये रास्ता है, तेरा पति वही है। उसने परमात्मा को पति रूप में मान के ही गुरु बाद में रविदास जी बनाए। लेकिन जब तुम किसी खोज के लिए निकलते हो तो सत्य का रास्ता भी अपने आप इंतज़ाम करता है। वो मालिक आपको अपनी मंजिल पर पहुंचाने के लिए आपको सही ठिकाना देता है, रास्ता देता है। आप लोग सेवा करने के लिए आए हो, सेवा के काम में पूरी तत्परता दिखाओ। सेवा जो जो करते चले जाओगे आपको गुरु की याद आएगी, नाम की याद आएगी। मन में उठने वाले तुम्हारे गुनाहों विचार, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। ना घर की तरफ ध्यान है, ना और किसी चीज़ की तरफ ध्यान है। ध्यान को एक जगह ही जमा लेना तो भक्ति है। लेकिन किस चीज़ में जमाया तुमने? संसार के पदार्थों में नहीं जमाया, ना धन में जमाया, ना संतान में जमाया, ना किसी और पदार्थ की आपको याद आई। आपने लगाया तो उस विरक्त व्यक्ति के रूप में जिनको संत सतगुरु मानते हो, या उस नाम में आपने लगाया जिसके कारण आप अपने जीवन को सफल बना लेना चाहते हो, या सत्संगियों के रूप में उनसे बात की या उनके पास बैठे। जो भी आपकी सत्संग की बातें चली वो सारी की सारी आपके जीवन को सुधारने वाली और भक्ति के रास्ते में आपको उन्नति दिलाने वाली हैं। तो सेवा का काम तो आप करते ही हो, सत्संग भी आप बहुत सुनते हो, लेकिन सत्संग सुनने से काम नहीं चलता, उसको गुनना चाहिए। गुनते नहीं हो। किताबें बहुत लिखी पड़ी हैं, हमारी क्या किताबें, हम 4 पेज लिख देते हैं, क्या है इनमें? बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, बड़ी बड़ी लाइब्रेरी भरी पड़ी हैं दुनिया की, अथाह ज्ञान है उनमें। चारों वेद अपने रहे, उपनिषद रहे, शास्त्र रहे, रामायण महाभारत भागवत, कितनी चीज़ें हैं, कितना उनमें ज्ञान भरा पड़ा है। लेकिन वो ज्ञान जब दबा उन पुस्तकों में रहेगा तो वो क्या काम आएगा? लेकिन असल ज्ञान किस चीज़ में है? इंसान के अंदर है। वो ज्ञान कहाँ से उपजा था? हमारे अंतर से। उस ज्ञान को प्रकट करने वाले वो भी हमारी तरह से इंसान थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को संसारी पदार्थों से हटा के परमात्म शक्ति की ओर जब जोड़ दिया तो वो ज्ञान उनके प्रकट हुआ था। हम ही उसी ज्ञान से हैं, उसी परमात्मा की संतान हम हैं, उसी दुनिया में हम रहते हैं। फिर हम क्यों पिछड़े? हम इसलिए पिछड़े कि हम अच्छाई की तरफ ना बढ़ के बुराई की तरफ चले गए। हम अपने अंदर उन सद्गुणों को नहीं अपना पाए। हम इंद्रिय भोग और विषय विकारों की ओर भागते चले गए, और उन विषयों के स्वाद के कारण हमने सोचा कि संसार के सुख जो हैं वो सिर्फ हमारे लिए हैं। राधा स्वामी जी, वो सुख ही कुछ दिन के बाद में दुख में परिवर्तित हो गए, और जब दुख में परिवर्तित हो गए तब तक समय बीत चुका था, फिर पछतावा ही पछतावा रहा। पुस्तक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आज जिनके जन्मदिन को मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, उनकी अगर तुम जीवन कथा भी अगर सुन लोगे तो आपको दूसरा ज्ञान लेने की जरूरत ही नहीं है। इंसान सच्चा संकल्प लेके अगर कोई काम करता है तो सारी चीजें उसको मिलती हैं। लेकिन अपने विचारों को शिथिल रखना बड़ी कठिन बात है। इंसान अपने विचारों को शिथिल रखे, अपनी नीयत को अगर सच्चा रखता है, ठीक रखता है, तो बुराई में भी अच्छाई खोज लेता है। सेवकाई बड़ा कठिन काम है, सेवा करना बड़ा कठिन है। हनुमान जी का बार बार नाम लेते हो, सेवा करने में भी चतुराई बुद्धि होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, ज्ञान विवेक होना चाहिए। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। तो जैसे पेशा संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि अगर कोई हम पर विश्वास करता है तो हमें उसका विश्वास कभी भी तोड़ना चाहिए। हमें उसके विश्वास पर अटल रहना चाहिए और उसके विश्वास को कायम रखना चाहिए।
तो जैसा ही महाराज जी ने बताया कि अगर हम सच्चा इंसान बनना चाहते हैं तो उसके लिए हमें भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति एक मात्र ऐसा साधन है जिसके सहयोग से हम अपने जीवन को पार कर सकते हैं, हम अपने जीवन में सुख शांति लेकर आ सकते हैं। और साथ ही जैसे महाराज जी ने बताया कि इंसान का उद्देश्य केवल खाना पीना सोना कमाना नहीं है, इंसान का उद्देश्य है भक्ति करना, भक्ति करके परमात्मा को प्राप्त करना और अपने जीवन को सफल बनाना। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक सफल और सुखमय अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।